हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और मुझे भी याद कर रहे होंगे। और आज तो मैंने खाना बनाया है ज़्यादा ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में आप लोग यही देखेंगे कि मैं कुछ ना कुछ पका रही हूँ। और मैंने कहा कि किस तरीके से मैं पकाती हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों से शेयर करती हूँ। खैर पूरी फुल रेसिपी नहीं है मेरे व्लॉग में, ज़्यादातर शॉर्ट करके मैंने दी है। और डेली की जैसे बनते हैं खाने वैसे ही है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। सो इसको कैसे बनाती हूँ मैंने कहा चलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं कैसा बनाती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे भी देखते हुए कि जब ऐसे कोई बनाता है तो उसका किस तरीके से बनता है और मेरा किस तरीके से बनता है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको ही दिखा रही हूँ। और खाना जो है गाइस वो वेजिटेरियन ही है, प्योर वेजिटेरियन, नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इसका आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं ये भी बता दे रही हूँ क्योंकि फुल रेसिपी नहीं दी गई है, मैंने बस थोड़ा सा ही दिखाऊंगी आप लोगों को कि हाँ बनता कैसा है। वैसे तो खाना बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत तरह का बनता है और खाने का टेस्ट भी गाइस वाकई में इस तरीके से बदलता है कि जैसे बहुत सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो मैं नहीं खाती थी, बट जब से मैं बनाने लगी हूँ तब से मैं खाने लगी। क्योंकि सिर्फ तरीके जो होते हैं ना उसे चेंज करने पड़ते हैं। अगर चीज़ें ज़्यादा पसंद ना आए तो इंसान उसके तरीके थोड़ा चेंज करके देखे, शायद उसको चीज़ें पसंद आने लगे। फ़िलहाल मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ आलू बैगन की सब्ज़ी से, जो कि थोड़ा ग्रेवी वाली है, तो मैं उसको ही बना रही हूँ आज। और बनाने के लिए क्या हुआ कि मैं सब काट पीट के रख दी हूँ, मसाला वगैरह भी पीस चुकी हूँ। और फ़िलहाल रेसिपी का भी वही मैं बताऊंगी कि अभी मैं नहीं दे सकती क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जाता और इतना टाइम मेरे पास नहीं था कि मैं इतने टाइम तक के पूरा रिकॉर्ड कर सकूं। फ़िलहाल जितना भी है चलिए आप लोगों से शेयर करते हैं। और ये मैं सब्ज़ी के मसाले में हल्दी ज़रूर डाल रही हूँ, थोड़ी सी डाली है गाइस, ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि सब्ज़ी का जो रंग होता है वो ज़्यादा चीज़ें डालने से चेंज हो जाता है, इसलिए मैं हल्दी की क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादातर कम रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती हूँ। और सॉल्ट जो है वो भी लगभग मीडियम ही डालती हूँ, बाकी अगर एक्स्ट्रा किसी को चाहिए तो वो ऊपर से डाल सकता है। सारी चीज़ें इसमें डालूंगी। और खैर गाइस, आगे का व्लॉग देखने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी जिन लोगों ने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूले और पूरी वीडियोस को देखें गाइस। सो ये देख सकते हैं आप पोटैटो जो ये सारे हैं, ये भी मैंने पहले से छील रखे थे। और ये है मिर्चें, क्योंकि बिना मिर्च के तो कोई सब्ज़ी अच्छी लगती ही नहीं है। और मेरा तो बस ये था ज़्यादातर आप लोगों से बात करने का मन, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा काम करते रहते हैं और आप लोगों से बात करते रहते हैं। और आप लोगों को भी कोई अगर आइडिया हो सब्ज़ी वगैरह का तो वो ज़रूर बताइएगा गाइस, क्योंकि कभी कभी वही चीज़ है ना कि हम लोग जो चीज़ नहीं खाते हैं और वो चीज़ का खाली तरीका अगर चेंज हो जाए तो वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। तो इसी तरीके से मैं कुछ चीज़ें अपने ऊपर भी क्या सबके लिए ऐसे कहूँगी कि हमेशा लाइफ में भी कभी ना कभी खुद को कुछ ना कुछ चेंज करके देखें, शायद वो चीज़ें उनके अंदर बहुत अच्छी लगे और उन्हें भी बाद में वो चीज़ें पसंद आए। तो इस तरीके से अपने अंदर भी इंसान को कुछ ना कुछ चेंजिंग लाना चाहिए। सो खैर वैसे तो मैं सब्ज़ी की ही बात कर रही थी। और सब्ज़ी जो है वो अब मैं भूनने के लिए रख दी हूँ। पहले मैंने मसाले इसमें भुने हैं, बाद में ये मैंने बैगन डाले हैं और अब मैं फाइनली इसमें आलू जो हैं वो सारे डाल करके इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी सब्ज़ी, क्योंकि जब तक ये गाइस सब्ज़ियाँ अच्छी तरीके से नहीं भुनती हैं तब तक कि उनका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। खैर जब तक कि मेरी सब्ज़ी हो रही थी मैंने कहा चलो ये रैक शैक क्यों ना पोंछ देते हैं, इधर एक साथ ये वाला काम भी मेरा निपट ही जाएगा। तो सफाई का तो गाइस तुरंत का तुरंत कर लेना चाहिए, इससे आपका काम हल्का हो जाता है फटाफट से। तो इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर ले रही हूँ। और सब्ज़ी भी भुनने में ना थोड़ा बहुत वक्त लगता है क्योंकि सब्ज़ियाँ इतनी जल्दी भुनकर रेडी नहीं होती हैं। तो कभी भी सब्ज़ी बनाए गाइस तो मेरा ये छोटा सा पॉइंट रहेगा कि सब्ज़ी को अच्छे तरीके से भूनना कतई ना भूले।
जितना अच्छा आप लोग भूनेंगे उतनी अच्छी शक्ल आती है। तो अब देख सकते हैं मैंने इतना ऑयल नहीं डाला है, लेकिन सब्ज़ी को इतने अच्छे तरीके से भून दिया कि उसकी अच्छी सी शक्ल आ गई है। और ये है गाइस राइस, एक तरफ मैंने राइस रेडी कर रखा है और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा रही हूँ चने की दाल और माश की दाल है। तो चने की दाल और माश की दाल जो है उसके बघारने का तरीका मैं एकदम चेंज रखूँगी। वैसे तो ये दाल मैंने सिंपली चढ़ाई है, जिस तरीके से दालों में हल्दी मिर्चा नमक ये सब पड़ता है उस तरीके से मैंने भी इसमें डाला है। और एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी अभी इंक्लूड नहीं करी है कि मैं कोई ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करूँ। बस हाँ, एक चीज़ है, मैंने आधी प्याज काट करके वो मैंने इसमें दाल में डाली है। वैसे आप इसके अलावा डाल सकते हो अपने टेस्ट को चेंज करने के लिए, तो अच्छा लगता है। खैर जिसको पसंद पे भी कुछ डिपेंड करता है, कुछ सब्ज़ियाँ कुछ चीज़ें किसी को बहुत पसंद आती हैं तो वो भी इसमें अपना डाल के जो राइस के साथ अगर खा सकते हैं तो वो बिल्कुल डाल लिया करें। खैर मैं तो अब बघारने की तैयारी कर रही थी, तो बघारने के लिए मैंने हरी मिर्च को तो डाल दिया था और फिर प्याज और टमाटर इन सबको अब मैं जा रही थी चॉप करने, क्योंकि चॉप करने के बाद जब मैं बनाऊंगी दाल ना तो उसका जो टेस्ट आएगा गाइस वो बहुत डिफरेंट आने वाला है और चॉप करने के बाद वाकई में अच्छा बहुत लगता है। फिर गाइस ये देख सकते हैं इधर जो घी है, देसी घी थोड़ी सी मैंने ली है, उसमें ये ज़ीरा का तड़का लगा दिया है और जितनी भी चॉप की हुई मैंने अभी प्याज टमाटर हरी मिर्चें की थी वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। और अदरक लहसुन का ये पेस्ट है 1 चम्मच, तो इसको भी हल्का सा डाल देंगे और अच्छी तरीके से भूनेंगे, क्योंकि जब तक के बघारने का भी सामान अच्छी तरीके से नहीं भुनेगा तब तक ये अच्छा नहीं लगेगा। और ये है मसाले, तो ये एवरेस्ट का जो सांभर मसाला है वो हमने पहले थोड़ा सा यूज़ किया है और फिर उसमें ज़रा सा बिल्कुल चुटकी भर मैंने सब्ज़ी मसाला ऐड किया है। तो मैं मसाले इतना ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और ये है पिसी धनिया का पाउडर और साथ में है ये मिर्चा पाउडर और ये है गरम मसाला। तो धीरे धीरे गाइस ये मसाले की शक्ल जो है बघारने के लिए ये मैंने सारी चीज़ें डाली हैं, ये कितनी अच्छी तरीके से आ रही है और काफ़ी ज़्यादा अब ये हो चुकी है अच्छे से। तो अब मैं इसे दाल में डाल दूँगी और ये जो मैंने धनिया काट के रखी थी इसको भी मैं इसमें मिला दूँगी। और अब गाइस दाल का सच में जो टेस्ट आने वाला है ना, आप लोग भी कभी ऐसा बघार यूज़ करेंगे ना चने की दाल वगैरह में ना, तो आप लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कमरा मेरा भी काफ़ी फैला है, अब इसको जा रही हूँ साफ़ करने सही से। तो गाइस जब भी मेरा कमरा वगैरह कुछ भी फैला होता है तो मैं सबसे पहले जो फैली चीज़ें होती हैं ऊपर की उनको मैं समेटती हूँ और तभी मैं कुछ ज़्यादा क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि सामानों का जो फैलावा होता है मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वही ज़्यादा फैला हुआ लगता है। इसलिए जो भी चीज़ें कभी आपको अगर कहीं समेटना हो तो जो चीज़ें आपके आसपास जहाँ जहाँ तक दिखाई दें उनको सबसे पहले अपनी जगह पर रखने की कोशिश करें। तो मैं तो जैसे चीज़ें जो देख रही थी चादर वगैरह, अब इन्हें अच्छी तरीके से तह करके इन्हें अपनी जगह डाल रही थी ताकि इनकी जो जगह है ये अपनी जगह चली जाएगी। और जगह पे चीज़ें रखने से ये होता है कि फिर हम लोग को चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं, वो काफ़ी आसान हो जाती हैं। कभी भी अगर हम लोगों को चाहिए होता है कोई चीज़ की हाँ ये कहाँ रखा है, तो अगर हम परमानेंट किसी चीज़ की अगर एक जगह बना देते हैं तो वो सामान जो होते हैं वो हम सभी को आसानी से मिल जाते हैं। तो गाइस मेरा ये ख़्याल है कि सभी को ऐसा करना चाहिए कि हर चीज़ की अपनी एक जगह बना करके रखना चाहिए। तो अब मैंने बेडशीट को अच्छी तरीके से झाड़ कर बिछा दिया है और बिछाने के बाद गाइस अब ये अच्छी तरीके से समेट कर अच्छे से हो गया है। और वैसे भी बेड जानते हैं रूम का सबसे बड़ा चीज़ होती है, सामान होता है। तो जहाँ ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है, सामान होता है, तो आप वहाँ का सबसे पहले स्टार्टिंग करें, क्योंकि जगह जहाँ की सबसे ज़्यादा साफ़ होगी उसी जगह कम धीरे धीरे फैलावा लगने लगेगा। बाकी ये जो सोफ़े कवर थे ये ढंग से नहीं थे, तो मैंने कहा अब इनको झाड़ कर और अच्छे से फिर से बिछा देते हैं। और ये निकल आते इसलिए मैं इसे सोफ़े के अंदर डाल देती हूँ कि ये कुछ टाइम के लिए चल जाएं, अगर कोई बैठे तो इतनी जल्दी ना निकले। खैर गाइस ये तो सोफ़ा है, इसमें इस तरीके से करेंगे तो ठीक ही हो जाता है।
और बाकी यहाँ का जब है, अब मैं इसको भी इसी तरीके से ठीक झाड़ने के बाद ही मैं इसको लगा दूँगी। और लगाने के बाद मैं उसको अंदर के ही तरफ करूँगी, क्योंकि गाइज़ और कोई तरीका नहीं होता। बेड की जो बेडशीट होती है उसको साइड में नॉट बांध करके उसको एक जगह फ़िट कर देते हैं, बट क्या सोफ़े का जो होता है ना, इसको मुझे लगता है कि इस तरीके से अंदर करके ही सही रहता है। वैसे जो मेरे घर पे सोफ़ा कवर था, मैंने पिछले व्लॉग में डाला था, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। उसमें भी सारा दिया हुआ था नॉट को बांधने के लिए। पर धूप देख सकते हैं यहाँ पे इस कदर की आती है। यहाँ पर ये जो विंडो है गाइस, इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा। कितना भी कर लो लेकिन ठंडा नहीं होता है। गाइस जस्ट अभी मैं भी बात लेकर के आ गई हूँ, एकदम फ्रेश हो गई हूँ और गर्मी के हिसाब से कपड़ा ठीक है। और जा रही हूँ बस अभी मैं नमाज़ पढ़ने, क्योंकि हो गया है नमाज का टाइम, इसलिए मैं चलती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे जानमाज़ बिछाने के लिए ना स्पेस थोड़ा सा कम है, तो मैं इसे किसी तरीके से एडजस्ट कर लेती हूँ कि पढ़ लूँ। तो गाइज़ मैं आप लोगों को इस वक्त बाहर का मौसम दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मौसम ने बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी है गर्मी की, कि ना हो। धूप तो इस कदर की तेज़ है कि पूरी जगह सारा बस धूप ही धूप नज़र आ रही है। तो गर्मी का तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पर गाइस। और अब चलते हैं शाम में कुछ नया बनाने के लिए। तो नया तो मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, वैसे ये तुरई है। आप लोग की तरफ क्या बोलते होंगे ये मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। हम लोग इसको तरोई कहते हैं। तो तरोई को ये जो मैं छील रही हूँ, इसके छिक्कल का मैं कबाब भी बना लेती हूँ, पर अभी कबाब फ़िलहाल मैं नहीं बना रही हूँ। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैं सारी सब्ज़ियाँ जितनी भी होती हैं, सबसे पहले मैं उन्हें अच्छी तरीके से छील लेती हूँ और छीलने के बाद धो लेती हूँ, और धोने के बाद मैं इस तरीके से कट करती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी काटने के बाद भी मैं दोबारा धुलूँगी। ऐसा कुछ नहीं है कि काटने के बाद ये सब्ज़ी दोबारा धोने से सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाएंगी, इसलिए मैं इसको दोबारा से भी धुलूँगी, क्योंकि दिल नहीं मानता जब तक कि कोई चीज़ें अच्छी ना लगे कि हाँ चलो सही से साफ़ हो गई है। वैसे ये गंदी नहीं है, आप लोग ऐसे भी इसको डायरेक्टली धोने के बाद भी कट कर सकते हो। और एक तरफ ये मैंने प्याज़ें ली हैं और हरी मिर्चें हैं, और साथ ही ये मैंने लहसुन जो है वो महीन महीन से काट लिए हैं। और काटने के बाद ये जो अदरक है, ये मैं इसको हल्का सा घिस लूँगी। और अदरक की पीस आप लोग ने देखी कितनी है, तो ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनने वाली है। और ये सब्ज़ी ऐसी है गाइस कि सच बता रही हूँ, जब तक कि मैंने नहीं बनाया इसका तरीका चेंज करके, तब तक कि मैंने अपनी लाइफ में ये सब्ज़ी नहीं खाई है, क्योंकि मुझे ना इसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खैर देखिए, बनने के बाद इसकी शक्ल माशाल्लाह कितनी अच्छी आ गई है। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में।